देखिए बच्चों, आज बता रहे हैं गुणज और गुणनखंड में अंतर। समझिए बच्चों, इसमें पहले दिया हुआ है गुणज। गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड, गुणज को ही बोलते हैं अपवर्त्य और गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तक। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना, हमको 4 का अपवर्त निकालना है। तो अपवर्त का क्या मतलब होता है, जो डिजिट 4 4 को 4 से कटेगा। मान लेते हैं जो अंक 4 से कटेगा उसको अपवर्त गुणज कहते हैं। अब 4 से कौन सा अंक कटेगा, 4 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा। इसके बाद डॉट डॉट क्या होगा, अनंत संख्या कटेगा। इसको यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद 8 का अपवर्त निकलना है। 8 से कौन कौन डिजिट कटेगा, यानी कि कौन कौन अंक कटेगा, 8 कटेगा, 16 कटेगा, 32 कटेगा। इसी प्रकार ये भी डॉट डॉट जाएगा। अब 12 का अपवर्त क्या सब होता है, अब वो समझिए। 12 का अंश से 12 कटेगा, 12 का अंश से 24 कटेगा, 12 का अंश से 36 कटेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब काटेगा मतलब 4 काटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं काटेगा। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, 4 सभी अंक को काट रहा है। 4 से 4 भी एक बार में कटेगा, 4 से 8 भी 2 बार में कटेगा, और 4 से 12 भी 3 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि काटेगा, क्या काटेगा, 4 काटेगा अपने अपवर्त को, मतलब अपने अपवर्त को 4 काटेगा। तो अब कैसे, अब देखो इसे फिर यहाँ देखो, 8 का अपवर्त क्या होता है, तो ये भी काटेगा, क्या काटेगा। अब देखो 8 का अपवर्त यानी कि जो अंक को 8 जो है काट पाएगा, यानी कि 8 अंक से जो अंक कट रहा है, 8 से 8 कटेगा, 8 से 16 कटेगा, 8 से 32 कटेगा, और डॉट डॉट इन्फिनिट तक कटेगा। अब 12 का अपवर्त 12 का अपवर्त क्या है, 12 का अंक से 12 कटेगा, 24 कटेगा, 36 कटेगा। अब इतना समझ में आ गया होगा कि अपवर्त क्या क्या होता है और कैसे करता है। अब क्या है, यहाँ पे अपवर्तक है। तो अपवर्तक का मतलब हुआ जो अंक जो है 4 को काट पाएगा। पहले 1 4 को काट देगा, 2 4 को काट देगा, 4 4 को काट देगा। अब तो ऐसा कोई अंक नहीं है जिसको 4 जो अंक 4 को काट पाएगा। तो अब क्या हो गया कि यह सब अंक काट कटेगा। कटेगा मतलब क्या है कि 1 से भी 4 कटेगा, 2 से भी 4 कटेगा, 4 से भी 4 कटेगा। अब 8 कान को 1 कान से काट सकते हैं, 2 कान से काट सकते हैं, 4 कान से काट सकते हैं, 8 कान से भी काट सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यह भी काटेगा। क्या काटेगा कि 1 कान से भी 8 कटेगा, 2 कान से भी 8 कटेगा, 4 कान से भी 8 कटेगा, 8 कान से भी 8 कटेगा। अब 12 का 1 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 12, 3 से कटेगा 12, 4 से कटेगा 12, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 12, और उसके बाद 8 से 12 से कटेगा 12। तो अब यहाँ भी वही सिस्टम है, यह भी क्या करेगा, काटेगा। तो यह भी क्या करेगा, इसको काटेगा। तो अब यह भी क्या कर रहा है, काटेगा। यहाँ एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पे कि गुणज और गुणनखंड में अंतर समझिए बच्चों। और समझ किस पर, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है गुना। यहाँ हुआ है फैक्टर मतलब इसको अलग अलग डिजिट में बांटते हैं। जैसे अपवर्त हो गया गुणनखंड, यहाँ अपवर्त है गुणन। 4 का अपवर्त 4, यानी कि 4 कान में 4 कान से कौन कौन सा डिजिट कट सकता है, 4 कान से 4 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा, डॉट डॉट अनंत तक कटेगा। फिर 8 का अपवर्त है,
तो 8 का अंक से कौन कौन अंक कटेगा, 8 कटेगा, 16 कटेगा, 32 कटेगा, ये डॉट डॉट तक कटते रहेगा। मतलब यह 4 से इसको काट रहे हैं, यहाँ 8 से इसको काट रहे हैं, इसलिए लिखे हैं काटेगा। 12 का अपवर्ड, 12 से 12 कटेगा, 24 कटेगा, 36 कटेगा। इसका भी मतलब यही हुआ कि 12 से ये सब अंक कट रहा है। इसका मतलब अपवर्ड गुणज समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अपवर्तक गुणनखंड, इसका मतलब जो अंक का दिया हुआ है वह अंक को कौन कौन अंक काट सकता है। जैसे 4 में 1 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 में कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 4 में कट जाएगा। मतलब ई अंक इसको काट रहा है। 8 का अपवर्त, 8 में 1 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 में कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 8 में कट जाएगा, 8 से भाग देंगे 8 में वह भी कट जाएगा, इसलिए कि इसको काट रहा है। ये सभी अंक मिल करके सभी अंक इसको बारी बारी से काट देगा। फिर यहाँ पे 12 का अपवर्त, 12 1 कान से कटेगा, 2 कान से कटेगा, 3 कान से कटेगा, 4 कान से कटेगा, 6 कान से कटेगा, 12 कान। इसीलिए अब जो है इसको सभी अंक मतलब अलग अलग से सभी को काट रहा है। मतलब 1 भी काट रहा है 12 को, 2 भी काट रहा है 12 को, 3 भी काट रहा है 12 को, 4 भी काट रहा है 12 को, 6 भी काट रहा है 12 को, 12 भी काट रहा है। इसीलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा अपवर्त और अपवर्त यानी गुणज और अपवर्तक गुणनखंड में आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे आप सभी को जितना भी डाउट है समझाएंगे, बारे बारे से एक एक चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।